सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम और आदाब। मोहम्मद इरफान खांडे की आज होने वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि हर एक बंदे को अपनी रिटायरमेंट जो है याद होनी चाहिए। जो भी मुलाजिम लगता है, जो भी नौकरी करता है, जब वो नौकरी में लगता है, जब उसकी जॉब लगती है, तो उसको ये याद होना चाहिए कि मुझे एक दिन रिटायर आना है और अच्छे से अपनी जो है सर्विस वो करनी चाहिए, ताकि फिर दुनिया याद करे और सब लोग उसको याद करें। ये ना कि अपनी नौकरी के अंदर लोगों को परेशान करें, लोगों को हरास करें। हर एक बंदे को अपनी रिटायरमेंट याद होनी चाहिए कि आखिर हमें फिर लोगों के साथ मिलना है। तो आज अभी यहाँ पर इस मौके पे जो है मोहम्मद इरफान साहब खांडे की इस फेयरवेल पार्टी में शामिल करने आए हुए हैं। मेरा आप सभी को आदाब व सलाम व नमस्कार। मोहम्मद इरफान साहब आज ज़िंदगी का एक बेहतरीन दौर और अपनी सर्विस का जो बेहतरीन दौर था, उससे आज इस्तिफादा हो रहे हैं। आज उनकी सुपरएनुएशन है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे इलाका दक्षिण की तरफ से और ख़ासकर सोंदर के आवाम की तरफ से। ये समाज के एक बहुत बड़े कारकुन रहे हैं। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लगता है, अगर मैं पहली मिसाल दूं, दक्षिण में जल शक्ति डिपार्टमेंट के बहुत सारे मुलाजमीन जो थे वो रिटायर हो गए, लेकिन मैं गिला ज़रूर करना चाहूँगा, किश्तवाड़ से एक जेई भी किसी की उसमें सुपरएनुएशन पर नहीं आया। और आज जो मैं देख रहा हूँ, इरफान साहब न सिर्फ दक्षिण में या सोंदर में ही मशहूर हैं, बल्कि ये अपने डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। क्योंकि किश्तवाड़ से जब आप लोग इनकी अलविदाई पार्टी में आए, इससे इट गिव्स मी एंड मोस्टली टू ऑल द ऑडियंस हियर इमेंस प्लेजर कि आपने सिर्फ मोहम्मद इरफान साहब की शान नहीं बढ़ाई, बल्कि सोंदर की शान बढ़ाई। आपने अपने मुलाजिम की शान तो बढ़ाई थी आपने, लेकिन हम ये देखकर बहुत खुश हुए हैं आपने इतनी तकलीफ़ की, यहाँ आए और हौसला अफजाई की आपने पूरे दक्षिण की। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी इसी तरह के और भी प्रोग्राम होने चाहिए और अपने छोटे मोटे मुलाजिम की एनकरेजमेंट के लिए ज़रूर आना चाहिए या यहाँ से किश्तवाड़ जाना चाहिए। कल को किश्तवाड़ में किसी की सुपरएनुएशन होती है, वहाँ जाना चाहिए यहाँ के मुलाजिमों को, और वहाँ से भी आना चाहिए। यहाँ हर डिपार्टमेंट में ऐसा होना चाहिए। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ और जहाँ तक मुझे इल्मियत है, इरफान साहब का बहुत बड़ा योगदान अपने डिपार्टमेंट भी में रहा है और यहाँ दक्षिण में भी इनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। इनकी सेक्रीफाइसेस हैं। तो इस तरह से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं
کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. یہ زندگی کا ایک معمول ہے، اور سروس کا بھی یہی معمول ایک ہے کہ سروس کے بہترین سال آپ نے گزارے اچھے ڈھنگ سے، اور آج اچھے ڈھنگ سے باعزت آپ اس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے رخصت ہو رہے ہیں. زندگی کا بیشتر حصہ، یہی زندگی کا بیشتر حصہ ہوتا. اب تو بڑھاپے میں لوگ گھر آتے ہیں، لیکن بیشتر حصہ جو آپ نے کاٹا اپنی سروسز جو دی اپنے اس میں کارپوریشن میں، اس کے لیے سوندر کے عوام اور دکشن کے عوام کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہے، اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی بہت بہت مبارک ہے. اس لیے یہ چیز جو ہے ایک زندگی کا عمل ہے. جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، آخر کار چلا جاتا ہے، وہی یہ دستور بھی ہے. سروس کا یہ دستور ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہم اس سے خوش ہیں کہ ایک آدمی بخیر و عافیت بخوشی اپنی زندگی کا بہترین پیریڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں گزار کر اپنے گھر پھر واپس آ گئے. یہ مبارک کی بات ہے. دکشن کے عوام کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. باقی میں تو چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ہستی ان کے بارے میں، ان کی سروسز کے بارے میں ہمیں یہاں روشناس کریں. دکشن کے عوام بھی دیکھے گی، سوندر کے عوام بھی دیکھے گی کہ واقعی عرفان صاحب یہ تو چھپے رستم نکلے. آج میں دیکھنے کو ملا مجھے ایسا جو یہاں ماحول بنا ہے، بہت اچھا ماحول ان کو ملا ہے. اور میں چاہ رہا تھا کہ وہاں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی 2-4 شبد جو ہیں ان کے حق میں یہاں کوئی بولے، تاکہ ہم ان کی سروسز کا جو ہے وہ اسسمنٹ کر سکیں کہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران جو ہے کیا کتنے اچھے کام سر انجام دیے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، اور ڈپارٹمنٹ ان سے کتنا خوش ہے. اول تو ہمیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے یہاں آنے سے ہی ہمیں ان کی کارکردگی کا پتہ چلا ہے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ابھی بہت سارے لوگ ان کے بارے میں یہاں بولنے والے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں عرض کروں گا کہ کوئی آپ بھی 2 شبد جو ہیں وہ یہاں پر بتائیں ان کے بارے میں. आदरणीय ऑफिसर साहिबान, एक्स लेक्चरर साहब श्री सोमनाथ जी, श्री इरफान साहब, बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, इस दिन का जो है हर एक बंदे को जो है इंतज़ार रहता है. मगर मेरी रिक्वेस्ट है, जो नौजवान जब पहले जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उसको ये दिन जो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मुझे रिटायर भी होना है. जिस एम्प्लॉय ने इस बात को जहन में बिठा के रखा होगा, देखो आज ये इरफान साहब के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है. उससे पहले मैं जितने भी ऑफिसर साहिबान किश्तवाड़ से आए हैं, उनको मैं हर दिल से उनका जो है यहाँ पे सौंदर द्रमन ग्राउंड में, ये एक हिस्टोरिक ग्राउंड है, यहाँ पे मैं इनका वेलकम करता हूँ. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो इरफान साहब जो एम्प्लॉय आपके डिपार्टमेंट में हैं थे, आप उसकी रौनक बढ़ाने के लिए दक्षिण आ गए. ना तो ये पार्टी आप अपने ऑफिस में भी दे सकते थे. अपने कर्म अपनी पहचान बनाते हैं. जिसने अच्छा कर्म किया होगा, उस कर्म ही जो है उसकी पहचान बनाती है.
इरफान साहब दक्षिण में नहीं, इसने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अच्छे अच्छे लोगों के साथ इसका राब्ता है, अच्छे अफसरों के साथ इसका राब्ता है। दक्षिण में हज़ारों बार हिंदू एंड मुस्लिम का जो है बड़े अखाड़े बने, मगर इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है पूरी सर्वे में 60 साल में कहीं नज़र नहीं आई। आज जो यहाँ पे है हम लोग हैं, ये सौंदर है। जब मिलिटेंसी थी तब भी जो है हमने इधर किसी को पनकने नहीं दिया। जब फौजें आई तब भी हमने किसी को यहाँ पनकने नहीं दिया, क्योंकि जो सौंदर का एक माहौल है हिंदू एंड मुसलमानों के, ये एक मिसाल पूरे भारत के लिए। आप लोग भी देख लेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे हैं इसमें आरएसएस के लोग हैं, इसमें शिवसेना के लोग हैं, इसमें हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोग आज जो है इस फंक्शन में शामिल हैं। यही एक पहचान है इरफान साहब की। जिस तरीके से इसने अपनी सर्विस की है, उसी तरीके से उसी का जो फल है वो आज जो है इसको प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी चीज़ होती है इज्जत। जब किसी की इज्जत चली जाती है तो वो पैसा भी जो है उसका जो है ख़त्म कंकाल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है इज्जत, जो मार्जी ने पहले ही जो है अपने हरूफ में जो है बोल दिया। हमें इन्हीं चीज़ों को जो है हर हमेशा याद रखना चाहिए। बाहर की हवा जो है उसको कभी भी जो है अपने दाएं बाएं जो है पनकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें सर्विस करनी, हमें इकट्ठे रहना, हमें खाना इकट्ठे खाना, हमें शादियां आपस में करते हैं, फंक्शन करते हैं, हज़ारों चीज़ें। एक आदमी कहीं से भी आएगा, इधर फितना उठाएगा तो उसको उस फितने को कोई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सौंदर की जन्मभूमि ने हर टाइम समझा भी और जवाब भी दिया है। इसीलिए इरफान साहब को एक देखो, कोई भी एम्प्लॉय नियम है गवर्नमेंट का कि रिटायर होना है। इसने अपनी सर्विस में अगर किसी को कुछ फायदा नहीं दिया तो किसी को आज तक नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इसने रिटायर एक सिस्टम को जो है, रिटायरमेंट के बाद भी जो है एक बहुत बड़ी लाइफ है। आदमी जब तक जिंदा है तब तक जो है इस संघर्ष में रहता है। ये एक बिंदास आदमी रहा है कम्युनिटी में। इसने कभी भी टेंशन नहीं ली, किसी करप्शन में इसका हाथ नहीं, कहीं किसी गलत काम में इसका कोई रोल नहीं है। समय कम होने के हिसाब से मैं अपने बात जो है इधर ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जमशेद मोहतरम मोहम्मद इरफान साहब व दीगर हजरात, आदाब व तस्लीम के बाद आप सभी हजरात को ये बखूबी इल्म है कि इस वक्त हम इस सौंदर ग्राउंड में किस गर्ज़ो गायद से आज मिले हैं, क्योंकि सभी को ये इल्म है कि आज हमारे मोहतरम मोहम्मद इरफान साहब की सबक दोशी है, यानी कि इसने अल्लाह के फजल व करम से अपने 60 साल नौकरी के निकाल लिए। लेकिन ये 60 साल मोहम्मद इरफान साहब ने अपनी ज़िंदगी के बड़े अच्छे निकाले। मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमें आज पता चलता है कि मोहम्मद इरफान साहब ये कितनी बड़ी हस्ती हैं। ये तो रहे अपने महकमा SFC में बहैसियत गार्ड, लेकिन या ब्लॉक ऑफिसर, तो मगर आज हमें पता चलता है कि जिस वक्त हमने किश्तवाड़ से आए हुए मेहमान, इनके महकमा जात से ख़ास कर हमें इतनी इल्मियत नहीं है, शायद रेंज ऑफिसर साहब या ब्लॉक ऑफिसर साहब कोई न कोई तो इनके आए हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पहले मुबारकबाद इरफान साहब को करता हूँ और इनके आए हुए मुलाजमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इरफान साहब ने आज रिटायर होना था। ये अपने ऑफिस से या किश्तवाड़ से भी इस सबक दोशी का ये जश्न मना लेते या पार्टी बना लेते,
लेकिन इरफान साहब ने अपना नाम बनाया है, अपना नाम कमाया है, क्योंकि हर एक को आए थे हम मिसले बुलबुल शेर गुलशन कर चले, संभालो माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। क्योंकि इंसान जब आता है तो इसने बड़ी कोशिश करता है पढ़ाई में, हर चीज़ में, लेकिन आगे जहन यही होता है कि मुलाजिम बनना है। चाहे वो छोटी मुलाजमत करे, हासिल करे, या बड़ी मुलाजमत हासिल करे, लेकिन गवर्नमेंट की खाते से पैसा निकाल कर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर अपने जेब में डालना, अपनी शिकम पूरी करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक को ये जहन में होता है। लेकिन इरफान साहब ने जिस हद तक अपने 60 साल गुजारे हैं, 60 साल की ये सर्विस की है, अपने मतलब 40 साल पूरे कर लिए हैं, हमने कभी नहीं सुना कि इरफान साहब ने किसी रियाया से, किसी गाँव वाले से कोई रिश्वत मांगी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की। आज हमें पता चला कि इरफान साहब ब्लॉक ऑफिसर की पोस्ट पर सबकदोश हो रहे हैं। नहीं तो ज़्यादा पीरियड, ज़्यादा वक्त इसने खास कर अपने सौंदर में ही काटा है, लेकिन किसी से इसने कभी ज़्यादती नहीं की, ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि महकमा इनका जो था बहुत ही अच्छा महकमा था। इसमें लोग भी, रियाया भी आते हैं इस महकमे में, क्योंकि हर एक को ज़रूरत होती है। लेकिन इरफान साहब ने नज़रें बराबर रखी है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह करे इसको आगे की आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी से गुजरे, और इनका परिवार जो है वो भी इनके साथ खुश रहे। इरफान साहब आगे अपनी खुशी में रहे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सबकदोशी होने के बाद हर एक इंसान को, हर एक मुलाजिम को अपने बाल बच्चों के साथ ही ज़्यादा वाबस्ता रहना है, क्योंकि पहले महकमा के साथ वाबस्ता रहता है। मैं अब ज़्यादा आपका कीमती वक्त नहीं लूँगा, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इत्फाक चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जमशेद साहब, जमशेद आगाज़ तेरे नाम से एक कारसाज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से एक कारसाज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू है सबसे बढ़कर मेहरबान। मोहतरम रंजीत वज़ीर साहब और जाकिर साहब, रेंज ऑफिसर्स और बाकी यहाँ पे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सलाम व आदाब। आज जिस गर्ज पे हम यहाँ जमा हुए हैं वो सबको पता है, और यहाँ बाकी साथियों ने बता भी दिया। इंसान जब पैदा होता है तो ऊपर वाले ने उसको, उसके तकदीर में ये चीज़ें लिखी होती है कि उसने दुनिया में क्या करना है और किस मनसब पे उसने फाइज होना है। ये नियम है इंसान का, ये नियम है इस दुनिया का। और ज़िंदगी जो है वो एक स्ट्रगल है, एक जदोजहद है। उसका नाम ही ज़िंदगी का असल नाम जो है वो जदोजहद। इंसान जब पैदा होता है तो एक स्ट्रगल से, एक जदोजहद से वो पैदा होता है। फिर जब इस दुनिया में आता है, जब तक न वो रोता है तब तक जो डॉक्टर है उसको ये समझता है कि शायद ये एबनॉर्मल है। जो ही जब वो रोना शुरू करता है तो डॉक्टर को पता चलता है हाँ ये बच्चा जो है वो सही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है मुझे कैसे क्या करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे बाकी चीज़ें हैं। बढ़ते बढ़ते जब उसकी 5 साल उम्र हो जाती है, 6 साल उम्र, और एक माँ बाप उसको स्कूल भेजता है, फिर वो जो उसके नसीब में जितनी तालीम होती है वो हासिल करता है। और कई लोग मुख्तलिफ महकमात में फाइज हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे इरफान साहब
जो कि न सिर्फ दक्षिण में जाने जाते हैं बल्कि पूरे स्टेट में इनका नाम जाना जाता है। वो किस एंगल से, चाहे वो समाजी लेवल से, सियासी लेवल से या अपने डिपार्टमेंट लेवल से, वो है कि मैंने पहले ही कहा कि इंसान को इस दुनिया में ऊपर वाले ने लाया है तो उसके ऊपर कुछ फराइज है। उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपने परिवार को चलाना है, बल्कि उस जिस समाज में वो रहता है, जिस सोसाइटी के अंदर वो रहता है, उस सोसाइटी को उसका तरीक़ाकार अच्छा रखने के लिए, उस समाज को जुड़ने के लिए इस इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हर इंसान इस जिम्मेदारी को समझे कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर कौन से हुकूक हैं, मेरे ऊपर अपने खानदान के साथ साथ में अपने हमसायाओं के हुकूक क्या हैं, अपने गैर मुस्लिम के हुकूक क्या हैं, अपने भाई के हुकूक क्या हैं, तो दुनिया में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। अब ये चीज़ें क्यों होती है? जब इंसान अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझता। ठीक उसी तरह से बंदा जब किसी महकमे में जाता है, जब उस महकमे की वो फराइज को जानता है, जिस काम के लिए उसको लाया गया है उसको अच्छी तरह से जानता है, तो जब वो उस नक्शे कदम पे चलता है तो उसके एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट तक उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती। वही एक इरफान साहब हमारे यहाँ हैं। अभी हमारे सुभाष जी ने बात की कि इस दक्षिण ने मुख्तलिफ किस्म के दौर देखे। एक ऐसा दौर भी था कि जब यहाँ पर इंसान जमा नहीं हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र वो दौर भी नहीं रहा। उस दौर में जिन लोगों ने इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखा, उनमें इरफान साहब का भी एक बहुत बड़ा हाथ, वो एक सराहनीय है। वो मुलाजमत को छोड़ के, उसको अपने जो उसका फर्ज था उसको छोड़ के अपनी समाजी जो उसकी वैल्यूज थी, समाजी जो उसके फराइज थे, उसको उन्होंने पूरा किया और इस समाज को इकट्ठा रखा। तो बाकी इन लोगों ने जिस तरह से इस समाज को चलाया, मैं अपने नौजवानों को यही कहता हूं कि हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। इन लोगों से, जिन लोगों ने न जाने क्या क्या हादसा देखे, क्या क्या चीजें देखी, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज मैं यहाँ हूँ, मैंने उतना दौर नहीं देखा यहाँ दक्षिण की इतनी हालात जो खराब थी, नहीं देखी, लेकिन इन लोगों ने देखा। इन लोगों ने किस तरह से इस दक्षिण को चलाया, हमें इनसे सीख मिलनी चाहिए, हमें इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। हम नौजवानों को इस कारवां को आगे बढ़ाना है। आज तक अल्लाह का शुक्र है कि दक्षिण के हिंदू मुसलमान चाहे किसी भी तबके में इकट्ठा रहे, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, कोई भी तबका हो, हमने इकट्ठा रहे और हमने ये मिसाल पैदा की पूरे इस स्टेट में कि दक्षिण एक वाहिद एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मकाम है जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हुए। और अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि ये कारवां आगे चलना चाहिए। तो इस वक्त जो यहाँ तकरीब हो रही है, इरफान साहब ने अपनी खिदमत अपने महकमे में दी, हर लोगों ने उसको झांचा। कई लोगों को इतना भी पता नहीं था कि इरफान साहब शायद नौकरी कर रहे हैं। और एक ऐसा महकमा था जहां लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, और एक ऐसा महकमा था जिस अंदाज से ये चले और जिस अंदाज से ये चलना चाहते थे, अगर कहीं इसने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया होता तो शायद उसका भुगतान कुछ और होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आज के दौर में मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपनी 30 साल, 25 साल, 40 साल किसी महकमे में बाइज्जत सर्विस दी और बाइज्जत रिटायरमेंट हुई। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक इंसान के लिए एक एजाज की बात है, ये एक इंसान के लिए इज्जत की बात है। नहीं तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी केसेस देखते हैं, क्या क्या होता है। कई लोगों ने अपनी 30 साल की उम्र रिटायरमेंट में पूरी नहीं कर पाए, पूरी सेवा नहीं कर पाए। लिहाजा जिस बंदे का ईमान सही हो, जिस बंदे की नीयत सही हो,
जिस बंदे की सोच सही, जो बंदा हर इंसान के लिए सोच सकता है, जो बंदा हर इंसान के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे, तो दुनिया की में कितनी भी मुश्किलात उस इंसान को आए, वो मुश्किलातों का सामना करते हुए बाइज्जत उन चीज़ों से गुजर सकता है। हम ऊपर वाले से दुआ करें, और मैं इरफान साहब को अपनी तरफ से गुजारिश भी करूं कि आज तक आप एक महकमे में थे, अब जितनी समाजी आपने यहाँ पर काम किया, अब आपको इससे ज्यादा ये चीजें करनी है। इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने में अब आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। यहाँ इस खुश फिजा में, इस अच्छे माहौल में, इस अच्छे माहौल को बरकरार रखना इन पे फर्ज बनता है। यहाँ के नौजवान हिंदू मुस्लिम आपस में इकट्ठा रहें, ये इनका एक रोल बनता है। तो ये उम्मीद के साथ मैं यही उम्मीद रखूँगा कि इरफान साहब ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में हाथ बटाएं, समाज की जो बुराइयां हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश करें, और ख़ासकर यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दे। इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत चाहता हूँ। नबी साहब, नबी साहब, मैं शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसको हमने पैदा किया, हमें सबको पैदा किया, वो कायनात का मालिक है। रेस्पेक्टेड रेंज मैनेजर रंजीत सर, जाकिर साहब, हमारे कोलीग अरफान साहब और बाकी साथी, मुझे आज पता चला कि अरफान साहब कितने अच्छे आदमी। 35 साल तो हमें इकट्ठे हो गए, तो आज पता चला। ये हमसे 4 साल पहले सर्विस में आ गए थे, शायद 84 में, 85 में, हम 88 में आए थे। तो आज पता चला कि इनकी खिदमत क्या है। इन्होंने डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत कुछ किया, अपने साथियों को अपने साथ चलाया जंगलों में। तो मेरे भाइयों ने कुछ कहा कि इसने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो हम चाहते हैं किश्तवाड़ में ये पार्टी दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथियों ने बोला कि इसकी बड़ी रेस्पेक्ट है गांव में, तो हमने बोला हमें जाना चाहिए। तो इनकी शराफत, मैं अपनी बात बोलूं, मैं ऑफिसर, मेरे ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, ये मुझे सब्र कम है, लेकिन इन्होंने बहुत सब्र किया है। ये शराफत के पुतले हैं अरफान साहब। जब भी कोई इनको कुछ कहते हैं, सर झुकाकर वो बात मानते थे। तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की है डिपार्टमेंट के लिए। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा इनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी रहे, इनकी फैमिली अच्छी रहे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अलविदा होता हूँ। खुदा।
They last. जोड़ियो तो सही जोड़ियो ना सही साइड भी सही bunny mi yet pat. Bestrijden is een wat toch accu groep zijn. Ciddi sınav. Açık ya. Reis. Summer review. Negative. बताओ ये वीडियो तो कौन है क्या हो हाँ और भी कुछ 7%
फोटो एक दो लेते हैं नहीं आप भी थोड़ा हमारे साथ ना इकट्ठे Gusto gusto na sa Galo maklaw at data hay. Battery ho. आगे डिपार्टमेंट वाली आ गया तो ये थी आज की रिटायरमेंट पार्टी मोहम्मद इरफान खांडे साहब की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिख के भेजें कि कैसे अपनी रिटायरमेंट आप लोगों को रही होगी और जो आने वाले हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, इसी तरह से लोगों का प्यार मिलना चाहिए। तो अभी मैं एंड करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बैटरी भी अब डेड हो रही है।